अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। हमने जाना, अभी तक जो भी जाना है ये समझा है कि एक फोर्स रिक्वायरमेंट होती है किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम अगर किसी बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो उसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोशन विद इन अ बॉडी? एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है क्या बिना कोई फोर्स लगाए, विदाउट अप्लाइंग द फोर्स? इज इट पॉसिबल टू अप्लाई और प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी? तो इसे हम देखते हैं कि जब हम फैन को रोटेट करते हैं, एक फैन चलाते हैं, फैन जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो उसका रेस्ट में होता है और उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स गोइंग टू बी एक्ट ऑन द बॉडी। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रही होती उस टाइम के दौरान। अब जो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क नहीं कर रही है, तो वो उस तब भी उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? जैसा हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए एक फोर्स रिक्वायरमेंट तो होती ही है। तो वो फोर्स जो कि बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, जो वो फोर्स जो कि उसे रोटेट करती है अबाउट इट एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, जो एक्शन करने वाली एक्शन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, जो उसकी लाइन ऑफ एक्सिस है उसके अलोंग उसे रोटेट करने में हेल्प कर रही है, कोई एक ऐसी फोर्स है। और सिंपल भाषा में कहें तो बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट लाने वाली एक फोर्स है अबाउट एन एक्सिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उस फोर्स को जो कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है उसे हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ टॉर्क, या सिंपल भाषा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। जो टॉर्क होती है वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है विद इन अ बॉडी, और ये रोटेशनल फिजिक्स में होती है टॉर्क, और ये एक एनालॉग होती है फोर्स की। हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से वेलोसिटी एनालॉग होती है, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का एनालॉग, उसी तरीके से जो हमारा टॉर्क होता है वो फोर्स का एनालॉग होता है। जो फोर्स होती है वो स्ट्रेट लाइन मूव कराती है, और टॉर्क जो होता है बॉडी को टर्न करने में हेल्प करता है। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने में जो फोर्स हेल्प करती है उसे हम टॉर्क कहते हैं अबाउट एन एक्सिस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो अब हम इसके बारे में लिखेंगे। सो टॉर्क to be है, कैसे कहेंगे इसे? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट of force, turning effect of force about the fixed axis of rotation, about the fixed axis of rotation along the line of action of force, along the line of action of force, along the line of action of force। तो टॉर्क जो होती है बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। नाउ ये जो होती है बराबर होती है, इट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड के मैंने बात करें, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
and perpendicular distance and perpendicular distance acting along line of action of force. परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले यहां से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन acting along line of action of force, acting along line of action of force. तो इसे और इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई लेटर टाउ, और इसकी वैल्यू बराबर होती है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर। इस फॉर्म में हमें टॉर्क की वैल्यू ऑब्टेन होती है। टॉर्क इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, और सिंपल मैन और टॉर्क की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर, इस फॉर्म में भी हम टॉर्क की वैल्यू को लिख सकते हैं। इट इज गोइंग टू वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड जिसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो है फोर्स की न्यूटन, उसकी मीटर, न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, एंड डायमेंशंस डायमेंशन ऑफ टॉर्क, डायमेंशन ऑफ टॉर्क क्या है हमारे, डायमेंशन ऑफ टॉर्क रहते हैं, फोर्स का है एम एल टी माइनस टू, और लेंथ का एल है हमारे पास, तो हमारे पास हो गया एम एल टू टी माइनस टू। ये हमारे पास डायमेंशन होते हैं टॉर्क के। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ये वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन इसके ये रहते हैं। नाउ अगर हम कहें टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, इस व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम और मिनिमम, तो पहली कंडीशन वन, कंडीशन फर्स्ट में हम लेंगे टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क इज मिनिमम, टॉर्क कम से कम होगी कब, जब ये हमारा रेडियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, एंड जो हमारी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इन दिस डायरेक्शन, मीन टू से एंगल इन बिटवीन देम इज इक्वल टू जीरो। एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, उसकी और उसके बीच में एंगल है वो जीरो के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू सबसे मिनिमम इसी जीरो पर होती है, तो टॉर्क की वैल्यू यहां पर हो जाएगी आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर टॉर्क। अब थीटा की वैल्यू हम जीरो पुट कर देते हैं, तो टी वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ साइन जीरो एन यूनिट वेक्टर, ये वैल्यू हमें मिलती है। साइन जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर होती है,
तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 0। तो जब फोर्स और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, उन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो ऐसी कंडीशन में टॉर्क मिनिमम होती है। नेक्स्ट वन, टॉर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। व्हेन द टॉर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सेकंड, टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? व्हेन विल द टॉर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो इसके लिए यहां पर ये बॉडी है हमारे पास, इसका रेडियस जो है आर वेक्टर का रेडियस है इसका, इट इज द वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, एंड यहां से हमारी फोर्स इस तरीके से इस पर एक्ट कर रही है। फोर्स गोइंग टू एक्ट ऑन इट लाइक दैट। जब फोर्स इस पर इस तरीके से एक्ट कर रही है तो हम देख रहे हैं यहां पर जो थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन